हेलो। आज हम बात करेंगे पीएम ट्रिपल एस 2026 डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि आज आपका जो है अलॉटमेंट डेट जो आपका आ चुका है कॉलेज का। तो लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल जो आपका स्टार्ट हो जाता है कि बहुत स्टूडेंट जो है फ्रीज करने के बाद ही ना बहुत मिस्टेक्स करते हैं जो उनको अवॉइड करनी चाहिए। ओके। तो उनसे जो होता है फिर उनका बाद में स्कॉलरशिप जो कैंसिल भी हो सकता है, प्लस बाकी चीजें भी मैं आपको बताऊंगा क्या क्या चीजें होती है जो आपको अवॉइड करनी है। प्लस फ्रीज करने से पहले आपको क्या क्या चीजें डिमांड माइंड में रखनी है कि अगर आपको फ्रीज करना उससे पहले क्या क्या चीजें आपको रखनी पड़ेगी याद। ओके। तो आज मैं आपको बताऊंगा वो जेन्युइन मिस्टेक्स या जो चीजें जो आपको फ्रीज से पहले करनी चाहिए और इनसे आप कैसे बचे और आपको याद रखना चाहिए जो दिमाग में आपको ये चीजें रखनी चाहिए। ओके, याद रखें कि ये चीजें अगर आप दिमाग में रखते हैं और भूल जाते हैं, जैसे आप ये चीजें भूल जाते हैं, फर्स्टली में वो कुछ कॉन्सिक्वेंसेज ऐसे हो सकते हैं कि आपकी स्कॉलरशिप कैंसिल हो जाए और बाकी कॉन्सिक्वेंसेज ऐसे होते हैं कि पूरी आप अपनी पूरी लाइफ रिग्रेट करें। ओके, तो ये वीडियो एंड तक देखना और स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए मैं समझाते हैं इसमें फुल वीडियोस में। तो सबसे पहले जो मैं आपको बता रहा हूँ मिस्टेक नंबर वन जो स्टूडेंट्स करते हैं फ्रीज के बाद, जो मैं आपको बता रहा हूँ फ्रीज के बाद सबसे बड़ा जो मिस्टेक किया जाता है स्टूडेंट्स का वो ये होता है कि ज्वाइनिंग रिपोर्ट के लिए कॉलेज में रिपोर्ट नहीं करते। ओके। तो आपको ज्वाइनिंग रिपोर्ट जो पीएम प्लस के एज पर पीएम प्लस की आपको ज्वाइनिंग रिपोर्ट आप इधर कॉलेज में जाना पड़ेगा फिजिकली। तो आप वो नहीं जाते। ओके, आप समझ लेते हो ओके हमारा पीएम से निकाल दिया। तो ये बात याद रखना, ज्वाइनिंग रिपोर्ट जब आपकी पीएम ट्रिपल दी है उससे पहले आपको पहुंचना पड़ेगा कॉलेज। ओके। फिजिकली आपको खुद जाना पड़ेगा कॉलेज। उसके बाद फिर कॉलेज का जब भी कभी और स्टार्ट हो रहा है, देखिए कॉलेज का 2 महीने बाद स्टार्ट हो रहा है, 10-15 दिन बाद हो रहा है, वो आपको प्रॉब्लम, लेकिन आपको फिजिकली आपको जाना पड़ेगा कॉलेज में, उधर आपको एडमिशन करना है। फिर उसके बाद फिर कॉलेज का अगर आप ये जो शेड्यूल है वो 10 दिन बाद स्टार्ट हो रहा है तो आप 10 दिन बाद जाइए, वो मसला नहीं है। बट आपको एडमिशन जो है वो करना पड़ेगा जब पीएम प्लस का जब आपको दिया गया डेट उससे पहले। ओके, उससे पहले ही करना पड़ेगा और करना ही करना पड़ेगा। ये बात आप याद रखिए कि अगर आप नहीं कर रहे हो, अगर आप इस डेट को जो पीएम प्लस की डेट है उससे पहले उसके बाद चले जाते हैं जब डेट क्या हो जाती है, उसके बाद आप याद रखिए आपका फिर एडमिशन जो है ऑटोमेटिकली कैंसिल किया जाता है। ओके, तो ये बात याद रखिए। आपने अगर फ्रीज कर दिया अपना ऑप्शन और उसके बाद आपको कॉलेज में रिपोर्ट करना ही करना पड़ेगा एज पर पीएम प्लस जो डेट दी गई है। ओके, ये बात याद रखिए। उसके बाद जो दूसरी स्टूडेंट जो मिस्टेक करते हैं वो है कि ब्लरी डॉक्यूमेंट जो अपलोड करते हैं। तो आपको जो है ब्लर डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करने, क्योंकि आपके जब आप ब्लर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं तो उससे जो है आपके एडमिशन पे बहुत बहुत बड़ा असर पड़ता है, क्योंकि आपका फिर जो एडमिशन है वो उससे कैंसिल भी हो सकता है, क्योंकि आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो पीएम ट्रिपल देख ही नहीं पाता। ओके, तो ये बात याद रखिए। तो अपने नोडल अफसर के तो आप बात स्टिल कांटेक्ट में रहिए कि सर मेरे डॉक्यूमेंट जो सही से अपलोड हुए, सर मेरा एडमिशन हो गया, सारा कुछ बताया उनको बता दीजिए ताकि आपका एडमिशन जो फुली कंफर्म हो जाए। ओके, तो ये बात याद रखिए। एक और जो डाउट जो स्टूडेंट्स का जो एक और मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं कि आप जो है फ्लोट करते हैं कि आप फ्लोट जो कर देते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आप चलो आपको करंट कॉलेज मिल गया तो आप उस पर फ्लोट करते हैं, आप बोलते नहीं मुझे अच्छा कॉलेज नहीं मिला। बट आप एक चीज याद रखिएगा, मैं जो आपने कॉलेज अभी चूज किया है, जो आपको चूज अभी आपको जो ऑप्शन आया है जो भी कॉलेज आया है, तो वो गारंटी रख लीजिए कि आपको, गारंटी नहीं बहुत 95% चांस रख लीजिए कि आपको कॉलेज नहीं मिलेगा दूसरे में। हाँ मिल सकता है, नो डाउट, बहुत कम चांस होते हैं कि आपको वो वही कॉलेज जो सेम मिलेगा दूसरी बार। ओके, आपको उससे खराब भी मिल सकता है, उससे अच्छा भी मिल सकता है। तो डिसीजन आपका है कि आप लेना चाहते हो कॉलेज की नहीं। ओके, तो ये बात याद रखिए। वो डिसीजन लेने से पहले आपको बहुत 10 बार 50 बार सोच लीजिए कि आपको कॉलेज ये फ्लोर पे करना है कि नहीं। एक और चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ कि फीस स्ट्रक्चर जो मैं बता रहा हूँ, जैसे आपको हॉस्टल फी जो है आपका, आपका जो हॉस्टल फी जो है वो आपको खुद करना पड़ता है पे। ओके, हॉस्टल फी जो है आपको खुद पे करना पड़ता है, या फिर आप अगर आउटसाइड पीजी में रहना चाहते हो वो रहे आपकी मर्जी। बट अगर कॉलेज में अगर हॉस्टल है तो आप, मैं बोल रहा हूँ तो हॉस्टल में रहिए। ओके, क्योंकि उसमें एज कम्पेयर टू पीजी से वो कम ही होता है फी उनका। आपको जो फी है हॉस्टल का वो खुद पे करना पड़ता है। ओके, और वो अपनी जेब से पे करना पड़ता है। मेस का भी आपको जो खाना है वो भी आपको अपने जेब से पे करना पड़ता है। तो ये चीज याद रखिए कि जब तक आपको पीएम प्लस का 1 लाख स्कॉलरशिप नहीं आता तब तक आपको अपने जेब से पे करना है। तो ये बात अगर आपके पास ये आप अगर पे कर सकते हैं अपने जेब से जितने पे कर सकते हो तो तभी आप लीजिए एडमिशन, वरना फिर आपको बाद में जो है पैसों का प्रॉब्लम होगा। ओके, तो बात ये याद रखिए। अगर आपके पास इतना पैसा है कि आप 6-7 महीने आराम से जो है रह सकते हैं बिना पीएम प्लस के 1 लाख के, तो तभी एडमिशन लीजिए और उसका देख लीजिए कॉलेज का फी भी कितना है, जो हॉस्टल फी है, मेस फी कितना है, ये बात आप याद रखिए। ओके, तो ये आप प्रॉपर प्लानिंग करके रख लीजिए। और उसके बाद एक और मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं कि वो देखते ही नहीं है कि लैंग्वेज बैरियर जो स्टूडेंट्स का होगा। देखिए बहुत से स्टूडेंट जो लास्ट ईयर भी उनका ये हुआ, लैंग्वेज बैरियर बैरियर उनको प्रॉब्लम आया, वो साउथ इंडियन स्टेट्स में चले गए, फिर उनको सर बोलते सर हमें उधर, वो बोलते सर हमारी लैंग्वेज में बात करनी है। तो जो भी है कर्नाटका में जाते, मोस्ट ऑफ कर्नाटका तो वैसे चेन्नई में जाते तो वो बोलते सर हमें प्रॉब्लम हो जाती है सर, वो कन्नड़ा
ये तमिल बात करने में प्रॉब्लम हो जाती थी। वो इसलिए बता रहा हूँ, आप जिसमें जी जा रहे हो उधर लैंग्वेज बैरियर का अगर प्रॉब्लम हो, ये बात याद रखिए कि बहुत से स्टूडेंट्स को फिर लैंग्वेज बैरियर का प्रॉब्लम आ जाता है। ओके, तो अगर जैसे टॉप कुछ टॉप टियर कॉलेज में तो ऐसा नहीं होता, बट जहाँ जहाँ बहुत से इवन कॉलेज में भी ऐसा ऐसा होता रहता है, तो ये बात याद रखिए उधर जो होता है फिर आपको मैंडेटरी होती है कि मैंडेटरी नहीं होता तो, बट आपको फिर ऐसे ही बात करनी पड़ेगी। क्योंकि आप जैसे एग्जाम्पल लीजिए, कोई बाहर का बच्चा कश्मीर में आ गया, तो वो उसको जो कश्मीरी में इतनी कश्मीर में वाले तो लोग तो इतना नहीं करते फोर्स। बाहर के कॉलेज में ऐसा होता है कि बाहर के यूनिवर्सिटी स्टेट्स में ऐसा कि आपको अगर स्टेट से तो आपको स्टेट में बात करनी पड़ेगी, तो ये फिर स्ट्रगल हो जाता है स्टूडेंट्स में, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स के लिए। ओके, तो ये बात याद रखिए। अगर फ्रीज करने से पहले तो ये देखिए कि उधर लैंग्वेज बैरियर तो ये नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। प्लस एक और चीज जो है, नोडल ऑफिसर को कांटेक्ट कीजिए, जो भी आपका नोडल ऑफिसर है उसको डायरेक्टली कांटेक्ट कीजिए, उसे बताए सर मुझे एडमिशन कैसे करना है। ओके, अपने नोडल ऑफिसर को अब अगर कांटेक्ट नहीं करते और आप समझ लेते आपका एडमिशन हो जाएगा, नहीं होगा, आपको आपसे एडमिशन मिल गया लेकिन आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा नोडल ऑफिसर को, उसके साथ बात करनी पड़ेगी, सर मेरे को अब आगे प्रोसेस क्या करना है। ओके, तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपने नोडल ऑफिसर को कांटेक्ट कीजिए और उसको बता दीजिए कि सर मुझे ऐसे एडमिशन करना है, तो क्या क्या चीजें मुझे करनी चाहिए। ओके, तो ये बात याद रखिए, नोडल ऑफिसर को कांटेक्ट कीजिए, बाकी आपका जो भी प्रोसेस होगा वो नोडल ऑफिसर सर आपको बता देंगे कैसे करना है आपका एडमिशन सारा कुछ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बताइए आपके क्या क्या डाउट्स है, वो मैं क्लियर आउट करूंगा। थैंक यू।